हेलो दोस्तों, बचपन में हमने बास्केटबॉल को खेला होगा। पेरेंट्स बचपन में हमें रूम में बास्केटबॉल का नेट दीवार पर फिट करते थे ताकि हम बाहर ना जाकर घर के अंदर ही बास्केटबॉल को खेलें। एक फुटबॉल टाइप का बॉल होता है, यहाँ पर हम बार बार नेट के अंदर डालते हैं, उस हिसाब से हमें स्कोर मिलता है। कभी कभी तेरी मेरी भी हो जाती है ये गेम में, लेकिन कम टू द पॉइंट। क्या आपको पता है आखिर बचपन में जो हम जिस गेम के लिए तू मैं करते थे, जिस गेम के लिए करते थे, वो गेम कितनी पॉपुलर है आज के टाइम पे? क्या इसे अभी भी खेला जाता है? क्रिकेट में IPL लीग है और बास्केटबॉल में क्या ऐसी ही कोई लीग है या नहीं? अगर है तो कितनी पॉपुलर है, कितना पैसा कमाती है ये लीग? क्या ये गेम आज भी जिंदा है? तो चलिए ये सवालों के जवाब मालूम करने वीडियो में चलते हैं। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA एक नेशनल बास्केटबॉल लीग है जो नॉर्थ अमेरिका में 30 टीमों से मिली हुई है और इसे दुनिया की बेहतरीन मेंस प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग के तौर पर कंसिडर किया जा चुका है। ये 1946 में बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के तौर पर बनाया गया था और 1949 में नेशनल बास्केटबॉल लीग से मर्ज कर दिया गया। NBA अमेरिका और कनाडा की मेजर प्रोफेशनल स्पोर्ट लीग में से एक है। यहाँ कनाडा भी शामिल है दोस्तों। 2020 तक NBA के खिलाड़ी वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स बन चुके हैं। लीग की टाइमिंग के हिसाब से बात करूँ तो अक्टूबर से अप्रैल तक रहती है, जिसमें हर टीम को 82 मैचेस खेलना पड़ता है। इसके बाद जून तक जारी रहने वाला एक प्लेऑफ टूर्नामेंट का पहला राउंड शामिल भी होता है। जैसे IPL में मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स होता है ना, वैसे ही NBA में बोस्टन सेल्टिक्स और लॉस एंजलिस लेकर्स और भी बहुत नाम से टीम्स जो है किसी सिटी या स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। बोस्टन सेल्टिक्स और लॉस एंजलिस लेकर्स ने 17 टाइटल के साथ सबसे ज़्यादा NBA चैंपियनशिप को जीता है, जबकि गोल्डन स्टेट वॉरियर्स डिफेंड करने वाला चैंपियन है। NBA एक एक्टिव मेंबर है USA बास्केटबॉल में और NBA की वेल्थ की बात करूँ तो दोस्तों दुनिया की 4th रिचेस्ट प्रोफेशनल स्पोर्ट लीग में से ये एक है। लेकिन दोस्तों हिस्ट्री की बात करी जाए तो NBA का जन्म हुआ कैसा? बात क्या हुई कि NBA को यहाँ लाना पड़ा? दोस्तों बात है बहुत पुरानी। एक टीम के मालिकों की तरफ से नॉर्थ ईस्टर्न एंड मिड वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा से अरीना के ओनर के जरिए बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका BAA 1946 में एस्टैब्लिश की गई। यहाँ अरीना का मतलब होता है, समझो एक स्टेडियम होता है। एक मेजर शहरों में बड़े अरीनास में ये खेला जाता है। खेलने की कोशिश करने वाली पहली लीग के तौर पर BAA बनी, जो मेनली मेजर सिटीज़ में मैच करी। 1949 में USA सिटीज़ जैसे इंडियानापोलिस, फोर्ट वेन, रोचेस्टर और मिनियापोलिस से NBL टीम्स ने BAA में शामिल होने के बाद लीग का नाम NBA हो गया। तो इस तरह यहाँ जन्म होता है NBA का, द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। इस लीग में 17 फ्रेंचाइज थे जो 1950 में घटकर 11 हो गए और 1954-55 तक आते आते सबसे स्मॉलेस्ट 8 फ्रेंचाइज हो गए। जब लीग अपनी सबसे छोटे फ्रेंचाइज की तरफ पहुंच गई ना, लीग के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान लीग की छोटे शहरों वाली फ्रेंचाइज अब बड़े शहरों में बदल गई। 1961 में चिकागो पैकर्स, अब के टाइम वॉशिंगटन विजार्ड्स से, इनकी एंट्री के साथ साथ NBA कुल मिलाकर 9 टीमों तक पहुंच गई। 1967 में लीग 10 से 12 टीमों तक पहुंच गई। सिएटल सुपरसोनिक्स जो अब के टाइम ओक्लाहोमा सिटी थंडर है और द सैन डिएगो रॉकेट्स अब ह्यूस्टन रॉकेट्स टीम है अब के टाइम पे, जैसे टीमों की शामिल हुई। 1970 के हाफ में लीग में एक्सपेंशन होना जारी रहा। पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स, क्लीवलैंड कैवलियर्स और इंडियाना पैकर्स जैसे कई टीमें शामिल होते गई। 1980s में और 1990s के हाफ में दोस्तों लीग के बास बेहतरीन खिलाड़ियों में मैजिक जॉनसन, लैरी बर्ड, मिशेल जॉर्डन, शैक्विलिन ओनील और कोब ब्रियंट शामिल हैं। ये लीग की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी के साथ टीवी कवरेज ने जैसे मानो आग में घी डालने का काम किया, जिसके बाद चार्लोट हॉर्नेट्स और मियामी हीट जैसे नई टीम्स की यहाँ एंट्री हुई। लीग की शोहरत में अब इजाफा होना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा था यहाँ पर। लेकिन दोस्तों
हर टाइम ना एक जैसा नहीं होता, बढ़ते रहता है, कभी कम भी होता है, कभी लाइफ में चढ़ाव भी आते हैं, उतार भी आते हैं, लॉस प्रॉफिट होते रहता है। अर्ली 2000s में लीग को कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिनमें टीवी रेटिंग्स में कमी होने लगी, बहुत बुरी तरीके से जो है रेटिंग्स गिरने लगी थी इनकी। पब्लिक रिसेप्शन के हिसाब से जो है खिलाड़ियों में सेल्फिशनेस और टीम कामयाबी की बजाय अपनी खुद की कामयाबी पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहा था उस वक्त। ये पब्लिक का ओपिनियन था दोस्तों, लेकिन आखिर में लीग ने रिबाउंड किया और लेब्रॉन जेम्स, स्टीफन करी और केविन डुरांट जैसे सेलिब्रिटीज़ की इमर्जेंस के साथ NBA दोबारा दुनिया की सबसे मशहूर और दुनिया की लुक्रेटिव प्रोफेशनल स्पोर्ट लीगों में से एक बन गया। फॉर्ब्स के मुताबिक NBA ने 2020 से 21 तक कई सीजनों के दौरान तकरीबन $8.3 बिलियन की आमदनी की डिटेल्स दी है। ये पिछले साल के सीजन के हिसाब से थोड़ा सा कम है, कोरोना की वजह से इफेक्ट हुआ था उसके लिए। लेकिन अगर आप इसको छोड़कर एक्चुअल में देखो ना, लीग की आमदनी बहुत मैसिव है। डिफरेंट सोर्सेज से यहाँ इनकम आती है, इंक्लूडिंग टेलीविजन कॉन्ट्रैक्ट, स्पॉन्सरशिप एंड एडवर्टाइजमेंट, मर्चेंडाइज सेल्स एंड टिकट सेल्स। लीग से अर्न किया गया अमाउंट टीम्स के दरमियान शेयर किया जाता है। हर टीम को नेशनल मीडिया कॉन्ट्रैक्ट से अमाउंट को बराबर इक्वल शेयर दिया जाता है। लोकल मीडिया डील से कुछ हिस्सा भी दिया जाता है। NBA दुनिया की सबसे कीमती खेल की लीगों में से एक है दोस्तों, और ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लीग में से एक है। इसकी रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई कि इसे इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी करना पड़ रहा है दोस्तों। इंटरनेशनली स्पॉन्सर्स आके इसे देखना चाह रहे, एक्सपेंशन करना चाह रहे। हम IPL में एक्सपेंशन नहीं करते इंटरनेशनली, लेकिन NBA में एक्सपेंशन हो रहा है। भले ही ये इंडिया में फेमस ना हो, लेकिन फॉरेन में बहुत फेमस हो रहा है दोस्तों। आज NBA ग्लोबली एक्सपैंड हो रहा है, ग्लोबली अपनी जड़ों को जो है बढ़ा रहा है, जिसमें इंटरनेशनल खिलाड़ियों को इंक्रीज किया जा रहा है। इंटरनेशनल और नेशनल फैंस की तादाद इंक्रीज हो रही है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी पॉपुलैरिटी इंक्रीज कर रहा है। हत्ता के लीग सोशली और पॉलिटिकली भी डिस्कस किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, NBA के पास एक अमीर तारीख और दास्तान से भरपूर हिस्सा है, और वो खेल का सबसे प्यारा और दिलचस्प हिस्सा बना हुआ है। दोस्तों ये लीग के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करो। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।